Welcome students, how are you all? I hope you all will be fine. So welcome back to your lecture number 5 for class 5. So अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। देन हम देखते हैं कि हम टैली कर लेते हैं। हमने ये सब कुछ सीख लिया, हमारा यूनिट जो था वो लैब में डन हो चुका था। अब हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। आगे आते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ है, आप लोगों ने पेज नंबर ओपन करना है, पेज नंबर 61। दिस इज़ पेज नंबर 61। सही है। हाउ टू एडिट अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड को एडिट किस तरह करते हैं। हाउ टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को किस तरह डुप्लीकेट करते हैं, यानी कॉपी करते हैं, एक ही बात है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, आगे हमारे पास लिखा हुआ है हाउ टू फॉर्मेट अ स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, और जो है हम ये सब सारी एडिटिंग किस तरह करते हैं, अल्जेरियन फॉन्ट और एरियल ब्लैक, बुकमैन, और ये हम किस तरह लगाते हैं। उसके बाद हमने ये फंक्शंस भी देख लिए थे और पढ़े भी थे, और इसके आगे हमने वर्किंग भी करके चेक करी थी, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। आगे आते हैं। हमने ये फ़ॉन्ट का जो पेन है ये भी ओपन करा था अपने पीसी में, और इसे भी ओपन करके हमने देखा था कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। टेक्स्ट कलर भी हमने चेंज करा था। फॉर्मेट पेंटर से मैंने आप लोगों को समझाया था कि जस्ट फॉर्मेट कॉपी होता है, वर्ड पूरा कॉपी नहीं होता। तो फॉर्मेट पेंटर भी हमने देख लिया था। उसके बाद हम आगे आते हैं। आगे आने के बाद ये शॉर्ट कीज़ जो हैं बहुत इजी शॉर्ट कीज़ हैं, ये आप लोग अप्लाई करके आप लोग खुद से अपनी प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। सही है। अंडो और रीडो को भी शॉर्ट की जो है वो आप लोग खुद अपने प्रैक्टिस के तौर पर देखेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में बात करूँ तो ये अलाइनमेंट्स जो है मैंने पढ़ा दी थी। लेफ्ट अलाइन, टेक्स्ट लेफ्ट पे जा रहा था, राइट पे जा रहा था, सेंटर अलाइन हो रही थी, और जस्टिफाई अलाइन हो रहा था। हाउ टू चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज किस तरह करते हैं ये भी हमने देख लिया। तो इसकी ये क्या है, शॉर्ट कीज़ हैं, ये भी आप लोग अपने प्रैक्टिस लेवल पे देखिएगा। उसके बाद आगे आ रहा है हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग में हमने लगाने सीखे थे कि सिंपल बुलेट्स और बैक टू बैक बुलेट्स, ये रहे हमारे बहुत सारे बुलेट्स हैं। हमने इसमें से मे भी ये वाला लगाया था। उसके बाद हमने नंबरिंग लगाई थी, ये वाली। सही है। जो हमारे बुलेट्स और नंबरिंग है, हमारे पास दो लिस्ट्स जो हैं प्रिपेयर होती हैं। उसके बाद क्या आ जाती हैं हमारी हाउ टू चेंज द स्लाइड थीम। स्लाइड थीम जो थी वो हमने लगा ली थी कि अलग अलग टाइप्स के स्लाइड थीम, और स्लाइड थीम के बाद हमने उनके कलर्स भी लगाने सीखे थे कि किस तरह हम उनके कलर्स में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हाउ टू चेंज द स्लाइड बैकग्राउंड। स्लाइड बैकग्राउंड हमने लगा लिया था कि किस तरह हमने स्लाइड को बैकग्राउंड किया था, शेडिंग वाला, ग्रेडियंट वाला। सही। और फिर उसके कलर्स भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। देन हमारा आ रहा था हाउ टू एड ग्राफिक्स एंड प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स यानी पिक्चर्स वगैरह हम अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरह इंसर्ट करते हैं, ये भी हमने कर देख लिया था। देन हमारा आ रहा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हमने देख लिया था कि किस तरह इंसर्ट करवाते हैं। किसी भी चीज़ का क्लिप आर्ट आप लिखो वो पिक्चर में इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे जिस तरह पिक्चर इंसर्ट करवाते हैं सेम उसी तरह हम क्लिप आर्ट भी इंसर्ट करवाते हैं। हाउ टू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक टॉपिक है नीचे, ऑर्गेनाइज क्लिप्स ऑप्शन का। तो यहाँ पर हमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट की अपनी क्लिप आर्ट बनी हुई मिलेंगी, उन्हें हम इंसर्ट करवा सकते हैं। जस्ट ये है इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ टू यूज़ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट यानी जो था हमारा चार्ट्स जो हमने यूज़ करे थे उन्हीं को इंसर्ट करना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स थे यहाँ पर, उन्हीं को इंसर्ट करना था। सही है। यहाँ पर हमारे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चार्ट थे जो हमने एडिट करे थे, ये वो आ गए। डिज़ाइन टैब के अंदर चार्ट्स के जो थे डिज़ाइन वगैरह आए हुए हैं। आगे आते हैं इंसर्टिंग साउंड एंड मूवी फाइल्स। मूवी फाइल्स टाइप और साउंड्स किस तरह एडिट करते हैं वो आया हुआ है इसके अंदर। आगे आते हैं। आगे हमारे पास लिखा है साउंड ट्रैक्स कंप्यूटर से किस तरह इंसर्ट करवाने, ये वो चीज़ें। उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो साउंड्स होते हैं वो हमारे किस तरह आ जाते हैं, जो हमारे पहले से पावर पॉइंट में मौजूद होते हैं वो वाले साउंड। हाउ टू रीअरेंज स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। रीअरेंज किस तरह करते हैं हम स्लाइड्स को। ऑर्डर व्यू और नॉर्मल व्यू मैंने बता दिया था कि नीचे हमारे 3 ऑप्शंस बने हुए होते हैं। मैं आप लोग को इसमें दिखा देती हूँ, मे बी हमारे पास ओपन नहीं हुआ होगा कहीं पर, मुझे मिल जाए। ये रहा हमारे पास पावर पॉइंट में नीचे हमारे ये जो 3 ऑप्शन हैं ये हमारे बने हुए होते हैं। इन 3 ऑप्शंस में से ये जो है हमारा ये है ऑर्डर व्यू, और ये वाला है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। सही क्लास। ये हमारे 2 ऑप्शन जिसके अंदर ऑर्डर व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू। ऑर्डर व्यू में मैंने बताया था जो यहाँ पर हमारी स्लाइड्स आ रही होती हैं, और स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमारी जो स्लाइड जो होती हैं वो सॉर्ट हो जाती हैं, जो अलग अलग हमारे पूरे पेज पर आ रही होती हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर क्लास में आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांजेक्शन। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन किस तरह लगाई थी।
सही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद हमने उसका स्लाइड शो भी करा था, तो ये आ गया हमारा स्लाइड शो। आ गया है स्लाइड शो के ऑप्शंस जो कि हमने देख लिए थे कि किस तरह वर्किंग करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है फाइनली पेज नंबर 80। पेज नंबर 80 पर हमारी ग्लोसरी दी हुई। ग्लोसरी के अंदर जो डेफिनेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं वही सब कुछ है। टेक्स्ट अलाइनमेंट, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्लाइड शो, जस्टिफाई अलाइनमेंट, इटैलिक स्टाइल और फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट, सेंटर अलाइनमेंट, ये सब आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ लिया तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। नाउ यू नो में भी जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली वही चीज़ सब चीज़ें जो रिवाइज हो रही है। आगे आ जाते हैं हम अपनी क्या कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को जब तक सॉल्व कर लेते हैं। आप लोगों ने पेंसिल यूज़ करनी है, पेंसिल से सॉल्व करनी है। सही क्लास। फॉन्ट साइज एंड स्टाइल आर यूज टू डिफाइन अ कैरेक्टर। कह रहे हैं फॉन्ट साइज जो है और स्टाइल जो है वो कौन से कैरेक्टर को डिफाइन करता है। फॉर्मेट से ही निकला है ना, फॉर्मेटिंग को ही कहते हैं ना फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। तो क्या लिख देंगे हम, फॉर्मेट। इन डैश अलाइनमेंट, वो कौन सी अलाइनमेंट है, द टेक्स्ट इज अलाइंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो टेक्स्ट जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाता है, सॉरी राइट ये वाली होगी, तो राइट हैंड साइड पे चले जाते हैं तो कौन सी, ऑब्वियसली राइट अलाइनमेंट ही होगी। साउंड फाइल्स कैन बी एडिड टू अ प्रेजेंटेशन यूजिंग डैश टैब। कहना है साउंड जो है, फाइल्स का जो साउंड है वो हम कहाँ से जो है वो इंसर्ट करवाते हैं। मैंने इसी ब्लैंक्स के अंदर ही बोल दिया, इंसर्ट टैब से ही, जाहिर सी बात है एडिट करवाना, इंसर्ट करवाना इंसर्ट टैब से ही होगा। डैश रन्स द स्लाइड इन फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पर क्या चलता है, स्लाइड शो चलता है, जिस वजह से स्लाइड जो है फुल स्क्रीन पर रन हो जाती है। पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट, पिक्चर्स और क्लिप आर्ट आर डैश, वो क्या है, दैट कैन बी ईजिली इंसर्टेड इन स्लाइड, जो कि आराम से स्लाइड के अंदर क्या हो सकती है, इंसर्ट हो सकती है। वो क्या है, ग्राफिक्स है। मैच द फॉलोइंग, फॉलोइंग को मैच कर लेते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आप लोगों की वर्कशीट में हुई हुई तो आप लोग वर्कशीट में भी अपने ये सॉल्व कर लिएगा। कॉपिंग टेक्स्ट, कॉपिंग टेक्स्ट की हम देखेंगे जस्टिफाइड नहीं हो सकता, फॉन्ट साइज नहीं हो सकता, यूज स्लाइड शो टैब नहीं हो सकता, यूज इंसर्ट टैब नहीं हो सकता। कंट्रोल सी था तो हमने इसको इससे मिला दिया। स्लाइड शो, यूज स्लाइड शो टैब, इसको इससे मिला दिया। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट यहाँ पर एक ही अलाइनमेंट दी हुई है, वो क्या है, जस्टिफाइड, वो क्या होती है, अलाइनमेंट होती है, तो अलाइनमेंट से मिला दिया। फॉर्मेट फीचर, फॉन्ट साइज है, फॉर्मेट से निकला फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, तो हमने इसको फॉन्ट से मिला दिया। क्लिप आर्ट कहाँ से इंसर्ट होते हैं, यूज़ इंसर्ट टैब से, तो क्लिप आर्ट को यूज़ इंसर्ट टैब से हमने मिला दिया। ओके क्लास, आज का हमारा लेक्चर बस इतना था। ये वर्किंग मैंने आप अगेन कह रही हूँ कि आप लोगों की वर्कशीट में है तो आप वर्कशीट में भी कंप्लीट कर लिएगा। और जब आप स्कूल आएंगे तो मैं इस यूनिट के हवाले से आप लोगों से क्वेश्चंस भी करूँगी और आप लोगों से आउटपुट भी चाहूँगी कि आप लोग मुझे दें, जो इतना मैंने समझाया उतना आप लोग भी मुझे बताएँ। और आप लोगों की लैब में प्रैक्टिस भी होगी इस चीज़ की, और वर्कशीट फाइल का भी इंशाल्लाह काम होगा, MCQs वगैरह का। ओके, अल्लाह हाफिज़।